गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोग संस्कृत गद्य भारती के चतुर्थ पाठ विश्व कवि रविंद्र का सारांश पढ़ेंगे तथा पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। विश्व कवि रविंद्र। सारांश। कवि का परिचय। जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का, संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का और हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास जी का है, वही स्थान बांग्ला साहित्य में कवि रविंद्रनाथ का है। साथ ही आधुनिक भारतीय कलाकारों में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वे न केवल आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, अपितु वे रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में रविंद्र का योगदान। सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत एवं नृत्य विधाओं में भी उन्होंने जिस नवीन शैली की उद्भावना की, उसे रविंद्र संगीत के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। नृत्य विधा में भी उन्होंने कई नृत्य शैलियों का आविष्कार किया। विश्व भारती का परिचय। शिक्षाविद के रूप में उन्होंने नवीन विचारों का सूत्रपात किया। उनकी शिक्षात्मक विचारधारा का प्रतिफल विश्व भारती के रूप में उन्नत शीर्ष किए हुए स्थित है। इस संस्था में आश्रम व्यवस्था तथा नवीन शैली का मिश्रण है। निर्धन, अनाथ और दलित वर्गों की दशा के सुधारक के रूप में वे हमारे सामने उपस्थित हुए। जन्म और बाल्यकाल। रविन्द्रनाथ जी का जन्म 7 मई 1802 ईस्वी को कलकत्ता नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्र नाथ तथा माता का नाम श्रीमती शारदा देवी था। उनका जन्म एक ऐसे धनाढ्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था जिसके पास अतुल धन राशि तथा वैभव संपन्नता थी। नौकरी की अधिकता में पालित पोषित उनका बाल्यकाल एक बंदी बालक के समान था। स्वतंत्रता की वहाँ गुंजाइश नहीं थी। उनके वैभवशाली भवन के पीछे एक सुंदर सरोवर था, जिसके दक्षिणी किनारे पर नारियल का वन, पूर्व किनारे पर जटाधारी तपस्वी के समान एक वट अर्थात बरगद का वृक्ष था। भवन के झरोखे में बैठे हुए बालक रविंद्रनाथ इस दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। इस सरोवर में वहां के रहने वाले स्त्री पुरुष स्नान करने आते थे। उनकी रंग बिरंगी पोशाकों को देखकर उनका मन कुछ देर के लिए खिल उठता था अर्थात प्रसन्न हो जाता था। दोपहर में वो सरोवर जन शून्य रहता था, अर्थात वहां पर कोई नहीं रहता था। और सायंकाल को पक्षियों की चहचहाट से गुंजरित हो जाता था। शिक्षा। रविंद्र जी की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई और शिक्षा बांग्ला भाषा में प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर बालक रविंद्र ने उत्तर कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश किया। इसके पश्चात नार्मल विद्यालय
गए। अपनी रुचि के अनुरूप रविंद्र को एकांत अधिक प्रिय था। अपने पुत्र के मन को जानकर इनके पिता श्री देवेंद्र नाथ 1873 ईस्वी में इनका उपनयन संस्कार कराकर इन्हें हिमालय ले आए। हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य ने बालक रविंद्र के मन को बड़ा ही प्रभावित किया। उन्हें वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। इनके पिता की शिक्षण शैली से इनके मन में शिक्षा के प्रति अनुराग हो गया। 17 वर्ष का यह युवक रविंद्र 1878 ईस्वी में अपने बड़े भाई न्यायाधीश श्री सत्येंद्र नाथ के साथ विधि शास्त्र पढ़ने के लिए लंदन नगर गया और 1880 ईस्वी में कलकत्ता लौट आया। साहित्यिक प्रतिभा। रविंद्र की साहित्यिक रचना में उनकी प्राकृतिक एवं नवीन प्रतिभा और पारिवारिक स्थिति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उनका घर सदैव कलाकारों, नाटककारों, संगीतकारों तथा नाट्यकारों से भरा रहता था। इसीलिए उन्होंने किशोरावस्था में ही अनेक कथाएं और निबंध लिखकर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराए। रचनाएं। रविंद्र ने शैशव संगीत, प्रभात संगीत, सांध्य संगीत, नीति काव्य, रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा एक गीति नाट्य है, विसर्जन, राजर्षि, चौखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओ कमल आदि रचनाओं का प्रणयन किया। अतः ये रचनाएं करी। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। क्योंकि उन्होंने कला, कविता, नाटक, उपन्यास और निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं में सफल रचनाएं प्रस्तुत की। उनकी प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि, जिस पर इन्हें विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी के प्रेरक गुरु। सन 1932 ईस्वी में गांधी जी पूना जेल में बंद थे। वे अंग्रेजों की हिंदू विभाजक नीति के विरुद्ध जेल में ही आमरण अनशन करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए रविंद्रनाथ से अनुमति मांगी और उनका समर्थन मिलने पर ही आमरण अनशन किया। मृत्यु। रविंद्र जी का जीवन उनके काव्य के समान ही मनोहर और लोक कल्याणकारी था। उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हुई, किंतु वे अपनी पवित्र वाणी द्वारा प्राप्त यश रूपी शरीर से आज भी अमर है।
पाठ पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व कवि रविंद्र की तुलना किन किन कवियों से की गई है? दूसरा क्वेश्चन बनता है, विश्व भारती का परिचय दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है या तीसरा प्रश्न है, विश्व कवि रविंद्र के माता पिता और जन्म स्थान का नाम लिखिए। अथवा कविवर रविंद्र के माता पिता का क्या नाम था? अथवा रविंद्रनाथ का जन्म किस नगर में हुआ था? प्रश्न नंबर 4, बचपन में बालक रविंद्र का मन क्यों खिन्न रहता था, दुखी रहता था? प्रश्न नंबर 5, विश्व कवि की संज्ञा किस आधुनिक कवि को दी गई है? प्रश्न नंबर 6, विधि शास्त्र का अध्ययन करने के लिए रविंद्रनाथ किसके साथ और कहाँ गए? प्रश्न नंबर 7, कविंद्र रविंद्र की एक प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 8, कविंद्र रविंद्र की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 9, कविंद्र रविंद्र के ग्रंथों के नाम लिखिए एवं नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत ग्रंथ का भी नाम उल्लेख कीजिए। अथवा रविंद्रनाथ जी को नोबेल पुरस्कार किस रचना पर मिला? प्रश्न नंबर 10, रविंद्रनाथ को किस पुस्तक पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? प्रश्न नंबर 11, गीतांजलि के रचयिता का नाम लिखिए। ग्यारह प्रश्न इस पाठ से संबंधित बनते हैं। सारांश के आधार पर इनके उत्तर आप लोग लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।